विषय स्वयं पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप सच में परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो यह संदेश अंत तक जरूर सुनिए। आज मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्यों बहुत से विश्वासी प्रार्थना करते हैं फिर भी जीवन में सामर्थ्य नहीं दिखती? क्यों लोग चर्च जाते हैं, वचन तो सुनते हैं, सेवा भी करते हैं, फिर भी भीतर शांति क्यों नहीं है? आज पवित्र आत्मा हमें जड़ दिखाने वाला है, और यदि आपने इसे पकड़ लिया तो आपका पूरा जीवन आध्यात्मिक में बदल सकता है। सच्चाई तो बहुत कम लोग समझते हैं। बहुत लोग सोचते हैं हमें चर्च को संभालना है, हमें सुसमाचार को उठाना है, लेकिन आत्मिक सच्चाई उल्टी है। हम सुसमाचार को नहीं संभालते, सुसमाचार हमें संभालता है। हम चर्च को नहीं उठाते, चर्च हमें उठाता है। याद रखिए, जिस दिन यह प्रकाश मन में उतरता है, सेवा बोझ से आनंद में बदल जाती है। प्रेरितों के काम 3 छिपा हुआ रहस्य। मंदिर के सुंदर नामक फाटक पर एक मनुष्य वर्षों से लंगड़ा बैठा था, जो भीख मांगा करता था। लोग उसे देखते थे, लोग गुजरते थे, लोग दया भी करते थे, लेकिन उसकी हालत नहीं बदली। फिर एक दिन पतरस आया। उसने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल। और तुरंत वह मनुष्य खड़ा हो गया। चमत्कार का असली केंद्र ध्यान से सुनिए। पतरस ने तुरंत कहा, यह मेरी शक्ति से नहीं, यह मेरी भक्ति से नहीं, यह यीशु के नाम से हुआ। सब मिलकर बोले, समस्या परिस्थिति नहीं, भरोसे की दिशा है। समस्या परिस्थिति नहीं, भरोसे की दिशा है। मान लीजिए एक नाव समुद्र में चल रही है। समुद्र बड़ा है, लहरें तेज है। यदि नाविक कहे, मुझे कंपास की जरूरत नहीं, मुझे दिशा की जरूरत नहीं, मैं अपने समझ से चला लूंगा, तो क्या होगा? नाव भटक जाएगी। लेकिन वही नाविक जब सही दिशा पकड़ लेता है तो वही समुद्र उसे मंजिल तक पहुंचा देता है। समस्या समुद्र नहीं थी, समस्या दिशा की थी। और मेरे प्रिय, समस्या परिस्थिति नहीं, भरोसे की दिशा है। मैं आपको सच बताऊं, मेरे अपने जीवन में एक समय ऐसा आया जब मैंने अपनी समझ पर भरोसा किया। ऊपर से सब ठीक दिख रहा था, लेकिन अंदर संघर्ष बढ़ रहा था। मुझे लगा मैं संभाल लूंगी, मैं जानती हूँ क्या करना है। लेकिन वहीं से उलझन शुरू हुई। और जिस दिन मैंने दिल से कहा, प्रभु आप संभालिए, उसी दिन से मेरी दिशा बदलने शुरू हुई। याद रखिए, जहाँ आप छोड़ते हैं वहाँ परमेश्वर शुरू करता है। शैतान की सबसे खतरनाक चाल, बहुत लोग सोचते हैं शैतान सीधे पाप में गिराता है। नहीं, वह पहले एक फुसफुसाहट डालता है, तुम खुद पर भरोसा करो, तुम खुद संभाल लोगे। यही हवा के साथ हुआ, यही आज भी हो रहा है। आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल कितना भी महंगा हो, यदि नेटवर्क ना हो तो कॉल नहीं जाएगी, मैसेज नहीं जाएगा, इंटरनेट नहीं चलेगा। समस्या मोबाइल की नहीं है, समस्या कनेक्शन की है। इसी तरह जीवन में भी कई लोग सब कुछ रखते हैं, मेहनत, योग्यता, अनुभव, लेकिन अंदर शांति नहीं। क्यों? क्योंकि कनेक्शन गलत जगह है। परमेश्वर से अलग आत्मनिर्भरता धीरे धीरे पतन बन जाती है। स्वतंत्र इच्छा। प्रेम का हृदय परमेश्वर आपको मजबूर क्यों नहीं करता? क्योंकि वह मालिक नहीं, पिता है। वह दास नहीं चाहता,
वह पुत्र चाहता है। इसलिए लिखा है, मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। ध्यान दे, डर नहीं, दबाव नहीं, मजबूरी नहीं, केवल प्रेम। मन फिराना जीवन का मोड़ है। मन फिराना सिर्फ पाप छोड़ना नहीं है, मन फिराना है अपने ऊपर अविश्वास करना, अपने ऊपर भरोसा छोड़ना, सोच बदलना, दिशा बदलना, भरोसे का केंद्र बदलना। पहले मैं, अब परमेश्वर। जब मन बदलता है तभी जीवन बदलता है। यदि आप मानते हैं कि परमेश्वर अभी भी काम कर सकता है, कमेंट में लिखिए आमीन। और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मेरे प्रिय, यदि आप अंदर से थके हुए हैं, यदि आप चुपचाप लड़ रहे हैं, यदि आपको लगता है रास्ता बंद है, तो ध्यान से सुनिए। आपका मामला खत्म नहीं हुआ है। परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है। मैं विश्वास से घोषणा करती हूँ, तो जो यह वचन सुन रहे हैं उन पर शांति उतरे, उनके बंद दरवाजे खुले, उनके परिवार में अनुग्रह बढ़े, उनके भीतर नई आशा जागे, यीशु के नाम में आमीन। यह वचन आपके हृदय को छू रहा है तो इस सेवा को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि आपका एक क्लिक किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अब यदि आप सच में आज निर्णय लेना चाहते हैं, प्रभु मैं अपने ऊपर नहीं आप पर भरोसा करूंगा, तो जहां है वहीं अपना हाथ उठाइए और मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपके सामने नम्र होकर आता हूँ या आती हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ, करता हूँ, कई बार मैंने अपनी समझ पर भरोसा किया, अपने बल पर चलने की कोशिश की, लेकिन आज मैं अपना भरोसा आपको सौंपती हूँ। प्रभु यीशु, मेरा मन बदल दीजिए, मेरा हृदय नम्र बनाइए, मुझे अपने मार्ग पर चलाइए। आज मैं आपसे अनुग्रह और दया चाहता हूँ। आप मुझे अपने मन के अनुकूल मुझे चलाइए। मैं अपने ऊपर नहीं आप पर भरोसा करूँगा। मेरे जीवन को अपने हाथों में ले लीजिए, यीशु के सामर्थी नाम में आमीन।